अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। जी, आज तो मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जो मेरी मोस्ट फेवरेट है। दही भल्ले मिक्स चना चाट। ये बहुत ही पसंद की जाती है हमारे घर में, हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और आपको भी यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आती होगी। लेकिन क्या है कि हम लोग जगह जगह कहीं पे भी किसी चीज़ के लिए जाते हैं तो हमें हर जगह की चाट पसंद नहीं आती। तो इससे बेहतर है घर में बहुत ही मज़ेदार और यमी टेस्टी चाट हम घर में ख़ुद तैयार करें। वैसे भी रमज़ानों की आमद है तो रमज़ान के लिए तो ये स्पेशल रेसिपी है। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने टमाटर ले लिए हैं 2, जिन्हें बारीक कट कर लिया है। हरा धनिया आधी गड्डी ले ली है जिसे बारीक कट कर ली है। प्याज भी मैंने 2 अदद ले ली है जिसे बारीक कटिंग में कट कर लिया है। और ये देखें, पुदीना है मेरे पास थोड़ा सा, 2 चम्मच के बराबर मैंने ले लिया है। और ये हरी मिर्चें मैंने बारीक कट कर ली हैं, ये मोटी वाली हैं। ये देखिए, ये मेरे पास सूखा धनिया है कुटा हुआ भुना हुआ। और ये मेरे पास है नमक आधी चम्मच, और 1 चम्मच मैंने चाट का मसाला लिया है। 1 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं और हाफ़ चम्मच मैंने काला नमक लिया है। और ये खट्टी मीठी चटनी ली है इमली की 3 से 4 चम्मच। अब ये देखिए, 2 कप मैंने बेसन ले लिया है जिसे बहुत अच्छे से छान लिया है। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं। साबुत धनिया है कुटा हुआ भुना हुआ, ये ऐड किया है 1 चम्मच। और 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। और चुटकी भर में इसमें खाने वाला सोडा ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। अब इसे अच्छे से हम चम्मच की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा सा मैंने पानी 1 गिलास में ले लिया है, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके इसमें अच्छा सा हम बैटर बना लेंगे। ना ही ये बिल्कुल पतला होना चाहिए और ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा। जैसे हम पकौड़ों के लिए एक बैटर ये रेडी करते हैं, ये देखिए इस तरह इसको हमने अच्छे से फेंटना है। ये एक प्याज मैंने रफली कट कर ली है, ये मैं बेसन में ऐड कर लूँगी। और इसे भी, और हरा धनिया और पुदीना थोड़ा सा ऐड कर लूँगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखें, अब कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। तेल को चेक करने का तरीका यही है, या तो हम हाथ से चेक करें या फिर इस तरह से एक ज़रा सा ड्रॉप डाल के, अगर ये ऊपर आ जाए तो समझे हमारा तेल रेडी है। तो अब मैं एक एक करके इसमें पकोड़ा डालती जाऊंगी। मैं चम्मच की हेल्प से डाल रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं। ये देखिए, जितने हमारे कढ़ाई में आ जाएं उतने ही हमने पकोड़े इसमें ऐड करने हैं। और फिर 2-3 मिनट का हमने रेस्ट देना है ताकि जब पकोड़े हमारे ऊपर आने लगें उसके बाद ही हमने टर्न करना है। और गोल्डन फ्राई होने तक हमने इसको हल्की लाइट टू मीडियम आंच पे सेकना है। ये देखें, और फिर हल्के हल्के से हमने जब कलर आने लगे तो चम्मच से इसको थोड़ा थोड़ा साइड चेंज करती जाना है। ये देखें, जब तक इसमें अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर ना आ जाए, जब तक हमने इसको टर्न करके फिर टर्न करते जाना है इसकी साइड। अब ये देखिए, इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है तकरीबन। तो अब हम इसको ऑयल ग्रीस करके स्ट्रेनर से निकाल लेंगे। ये देखिए, इसी तरह मैं सारे पकोड़े रेडी कर लूँगी। ये देखें, मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। इधर मैंने पानी रख दिया है दूसरे चूल्हे पे गरम करने के लिए, थोड़ा सा नमक डाल के। ये मेरे पास ग्रीन सॉस है तो मैं इसमें 2 से 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ और हाफ़ चम्मच में नमक ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मैं फेंट लूँगी। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी मैंने ऐड किया है और साबुत कुटा हुआ भुना हुआ धनिया भी आधा चम्मच ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे, ठीक है। मैं चम्मच की हेल्प से इसको बीट कर रही हूँ। पानी हमारा गर्म हो गया है, अब इसके अंदर मैं पकोड़े ऐड कर दूँगी। नमक का पानी हमने गर्म किया था। ये देखें, इसको ऊपर नीचे करके ये मैंने 5 से 10 मिनट के लिए, 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब इसको अच्छी तरह पानी निकाल के हम वापस प्लेट में निकाल लेंगे। पानी को हमने अच्छे से रिमूव कर लेना है। ये देखिए, अब मैंने
डिश ले ली है, उसमें पकोड़े ऐड कर रही हूँ। अब हमने इसकी चाट रेडी करनी है पकोड़े ऐड करके। अब इसके ऊपर मैंने चने ऐड करने हैं। चने मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। ये देखिए चने मैंने बहुत नरम बॉईल किए हैं, हद से ज़्यादा सख्त नहीं किए, ठीक है, नॉर्मल बॉईल किए हैं जैसे हम भिगो के सोडे में करते हैं। और ये देखें ये मैंने थोड़े से ऑरेंज कलर डाल के आलू जो है वो भी बॉईल किए थे छोटे छोटे से क्यूब्स में, वो मैं अब ऐड कर रही हूँ। फिर इसके ऊपर थोड़ा से और चने ऐड कर रही हूँ। अब इसके ऊपर 1-2-3 और मैं पकोड़े ऐड कर रही हूँ, ये देखें। इसके बाद ये जो फेंटी हुई मैंने दही रखी थी, ये दही हम ऐड कर देंगे चारों तरफ ताकि ये नीचे तक पहुँच जाए। अब ये देखिए ये जो मैंने चटनी रखी थी खट्टी मीठी, अब इसके ऊपर हम ये ऐड कर लेंगे। ये देखें अब मैंने जो प्याज कटिंग करके रखी थी शुरू में दिखाई थी, वो मैं प्याज और टमाटर ऐड कर दूँगी। और इसी जगह पे मैंने वो जो प्लेट में चीज़ें रखी थी, काला नमक, साबुत धनिया, ये चीज़ें वो भी ऐड की थी, वो मुझसे स्किप हो गया। ये देखें फिर मैंने हरा धनिया और पुदीना डाल दिया और हरी मिर्चें जो बारीक कट की थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब फिर दोबारा से मैं इसके ऊपर दही डाल रही हूँ फेंटा हुआ, ताकि ये अच्छे से नीचे तक पहुँच जाए। ये देखें फिर थोड़ा सा मैं दोबारा से इस पर टमाटर प्याज डाल रही हूँ। अब ये मैंने चाट का मसाला ले लिया है, चारों तरफ चाट का मसाला हम अच्छे से इसको कवर कर देंगे, छिड़क देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दही भल्ले मिक्स चना चाट हमारी रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी और यमी बनी है। यकीन माने आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी देखने के बाद ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।